पवित्रा जी क्या हाल है आपके? भाड़ में गया हालचाल। मुझे ना यहाँ नौकरी नहीं करनी। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ। मेरा हिसाब कर दो। क्या तमीज है तुम्हारी? अपने हिसाब से कोई ऐसे बात करता है? तमीज से बात करो। काहे का साहब? हाँ, 4 साल हो गए मुझे यहाँ नौकरी करते हुए। 500 रुपए तो बढ़ाए नहीं जाते। 12,000 रुपए में पूरे महीने में काम कर रही हूँ। इतनी मेहनत करवाते हैं, रुपए तो बढ़ाए जाते नहीं। साहब बोलूं मैं इसको? और जिस तरीके से इनके हालात है ना, मुझे लगता नहीं है कि ये मेरी तरक्की होने देंगे या मेरी तरक्की करेंगे। इसलिए मुझे यहाँ नौकरी करनी ही नहीं। ओ हेलो, तुझे जॉब छोड़नी है ना तो छोड़ दे, क्योंकि हम भी अपनी ग्रोसरी स्टोर में ऐसा सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना चाहते थे जो बहुत ज्यादा बदतमीज हो। और हाँ, ये धमकी वमकी किसी को दे रही है छोड़नी है ना तो अभी छोड़ के चले जा, पर ये बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक हाथ ऐसे मारूंगी ना कि अभी के अभी यहीं घूम जाएगी 360 डिग्री। तू ना चुप कर। मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, साहब से बात कर रही हूँ। और तू ना साहब की चमची बन के रह। मेरी मैडम बनने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? देखिए पवित्रा जी, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि 12,000 रुपये कम नहीं है। ग्रोसरी स्टोर में जितने भी गार्ड्स काम करते हैं उन सबकी सैलरी 12,000 रुपये ही है, तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने भड़का दिया है, पर एक बार क्लियर करना चाहोगी कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो? देखो साहब, मैंने ना दूसरे स्टोर में बात कर ली है। वहाँ मेरी 18,000 सैलरी है। अब मैं ना वहीं नौकरी करूंगी। यहाँ मुझे नौकरी करनी ही नहीं। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहें वहाँ काम कर सकती हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। और दूसरी बात, मैं आपका बॉस हूँ। कोई भी एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकता। तो प्लीज़, इस टाइम ना मेरे पास आपसे बहस करने के लिए टाइम नहीं है। क्लाइंट्स आने वाले हैं ऑफिस में, बहुत ज़रूरी मीटिंग है। सारी बातें ऑफिस में क्लियर होंगी। ऑफिस में मिलो शाम को मुझे। देविका चलो। चलिए सर। हाँ पवित्रा जी, आइए बैठिए। साहब, हम यहाँ बैठने नहीं आए। आप हमारा हिसाब कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तू यहाँ पे ना वैसे भी बैठने लायक नहीं है। और सर, आप इस 2 बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? ये इज्जत के लायक नहीं होते। और आप भूल गए कि सुबह कैसे आपकी ये बेइज्जती कर रही थी? इसके पैसे ना इसके मुंह पे मारो और इसे भगाओ यहाँ से। देविका अपना मुंह बंद कर बैठी रहो। तो तुमसे किसने कहा है बीच में बोलने के लिए? मैं पवित्रा जी से बात कर रहा हूँ ना, तो तुम अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। एक शब्द और नहीं बोलोगी। और तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या किस इंसान से किस तरीके से बात की जाती है? अगर पवित्रा जी हमारे स्टोर की गार्ड हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे कोई भी बदतमीजी से बात करेगा। तुम इस स्टोर की मैनेजर हो, बॉस नहीं। तो मुझे समझाने की कोशिश भी मत करो, बिल्कुल शांति से बैठी रहो। और पवित्रा जी, आप अगर आपने सोच लिया है कि आपको हमारे यहाँ नौकरी नहीं करनी है, तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? अगर आपको हमारे स्टोर से ज़्यादा सैलरी कहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है आप तो वहीं नौकरी करेंगी। खैर कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए। ये लीजिए आपकी सैलरी। वैसे तो आपने इस महीने कुछ छुट्टियां की थी और कुछ ओवर टाइम भी नहीं लगाया था, तो मैंने उसके भी पैसे नहीं काटे आपके। 2-4 दिन की छुट्टियों के क्या ही पैसे काटना। आपने हमारे स्टोर में कम से कम 5 साल दिए हैं, और आपको अब कहीं और नौकरी करनी है तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है साहब। 1 मिनट पवित्रा जी, 1 मिनट। आप यहाँ से जा ही रही हैं तो कम से कम जाते जाते ये तो बता दीजिए, आपको हमारे स्टोर में काम करने में क्या दिक्कत थी? मतलब क्या परेशानी थी जो आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि आपको हिसाब चाहिए? आप यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रही हैं, मैं जान सकता हूँ? सुनो, तुम्हारी सैलरी कितनी है यहाँ पे? 12,000 रुपए। अरे मैं तुम्हें 18,000 सैलरी दिलवा दूंगा। छोड़ दो यहाँ पे काम, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। क्या साहब, 18,000 रुपए? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, करूंगी ना मैं ये काम। ठीक है, तो कल टाइम से आ जाना। जी साहब। सही है। वैसे भी 4 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, ना तनख्वाह बढ़ रही है ना कोई काम और मिल रहा है। देख लिया सर आपने, इसको 4 पैसे किसी और ग्रोसरी स्टोर में मिलने लग गए तो यहाँ से जॉब छोड़ के जा रही है। ये भूल गई कि इतने सालों से हमारी ग्रोसरी स्टोर में काम कर रही है और हम इसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। कितना अच्छा बॉन्ड है हमारा, और देखो पैसों की वजह से रिश्ता तोड़ के जा रही है। मुझे लगता है सर ये भूल गई जो हमने 4 सालों में इसके लिए किया। कभी कोई भी फेस्टिवल हो, हम इसे हमेशा अपने घर पर भेजते थे ताकि घर वालों के साथ ये फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए।
हम हमेशा इसकी सैलरी टाइम पे देते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने देते, और होली दिवाली पे बोनस भी अच्छा देते हैं। लेकिन ये कहते हैं ना सर, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ऐसे इन लोगों की आदत है। क्या कह रही हैं मैडम आप कि रिश्ते बनाना नहीं आता हमें? अगर रिश्ते बनाना नहीं आता होता ना तो 4 साल से इस स्टोर में काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ 12,000 रुपये सैलरी में। और आप हमसे रिश्ते की बात कर रही हैं कि हमें रिश्ता निभाना नहीं आता? चलिए आप ही बता दीजिए, इन 4 सालों में आपने कितनी सैलरी बढ़ाई है हमारी? होली दिवाली पर सैलरी बढ़ाने के नाम पे 500 रुपये बढ़ा देते हो, इससे ज़्यादा क्या करते हो आप लोग? और खर्चे इतने होते हैं कि क्या बताएं। 10,000 रुपये तो खाने पीने में ही चले जाते हैं, बच्चे 2,000 रुपये, उनका हम क्या करें? 2,000 रुपये में कितना ही काम चलाएं। माँ बाप है बूढ़े, उनकी दवाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए फीस चाहिए होती है, कहाँ से पूरा करें हम? ये 12,000 रुपये में कैसे काम चल जाएगा मैडम? अगर चल जाए तो आप चला लीजिए ना। और मैडम, जब आप लोग बाहर पार्टी करने जाते हैं ना क्लाइंटों के साथ और पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप चुटकियों में 2-2 लाख रुपए उड़ा देते हैं उनके ऊपर। तब आप बिल्कुल भी एक बार नहीं सोचते कि थोड़ी बहुत तनख्वाह हम गरीबों की भी बढ़ जाए तो हमारा भी घर का चूल्हा चल जाएगा, हमारा भी गुजारा हो जाएगा? नहीं, तब तो आप लोगों को अपने शौक नजर आ रहे होते हैं। अगर हम कह देते कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो तो आप लोगों को लगता है कि हम तो बेवजह बोल रहे हैं। और साहब, ऐसी तनख्वाह नहीं बढ़वा रहे होते हैं, अपनी मेहनत करते हैं यहाँ पर, हम अपना समझते हैं। लेकिन छोड़ो, आप लोगों को ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा। और साहब, अब हम ये सोच चुके हैं, हमको जहाँ तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी हम वहीं नौकरी करेंगे, हमें किसी का डर नहीं है, ना ही हम यहाँ रुकेंगे। अब आपकी कुछ अमानत है हमारे पास, उसे तो लेती जाइए। ये लीजिए 1 लाख का चेक। ये चेक साहब, इसका हम क्या करेंगे? आप हमें क्यों दे रहे हैं ये? हाँ, ये आपका ही है, लीजिए। देखिए, ये जो चेक मैंने आपको दिया है ना, और इसमें जो भी अमाउंट है वो आपका है और आपका ही हक बनता है। दरअसल जब आप हमारे स्टोर में जॉब करने पहली बार आई थी ना, तो हमने आपका एक अकाउंट खुलवाया था। उस अकाउंट का मतलब ये है कि हम हर महीने आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे डलवाते हैं, मतलब आपकी सैलरी का आधा हिस्सा उस अकाउंट में जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी है ना, वो 12,000 रुपये नहीं है, बल्कि 18,000 रुपये है। और आपकी सैलरी में से हर महीने 6,000 रुपये कट के आपके अकाउंट में जाते थे, उसे PF कहते हैं। क्योंकि जब भी आप इस स्टोर से रिटायरमेंट लेकर जाएं, तो जो भी एक अमाउंट बनता है ना, वो आपको मिल सके। देखिए, मैं जानता हूँ कि हमारे स्टोर में ना बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग पैसे नहीं जोड़ पाते, इसलिए हम लोग ना सीक्रेटली एक अकाउंट खोलते हैं, जिससे कि हर महीने हम उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा उस अकाउंट में डालते हैं, ताकि वो जब भी इस स्टोर से नौकरी छोड़कर जाए उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सके। अब आपने इस स्टोर से जाने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं आपको रोक नहीं सकता। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ काम करना चाहती हैं और कहाँ नहीं। तो बस आज तक 4 साल में जितना भी आपका अमाउंट बन रहा था, वो मैंने आपको इस चेक के ज़रिए दे दिया है। आप जाइए और इस पैसे को आप जाइए और आप इस पैसे को जिस तरीके से यूज़ करना चाहें उस तरीके से करिए। साहब, ये पैसे और ये चेक आप रख लीजिए, हमें ये पैसे नहीं चाहिए साहब, और हमें माफ़ कर दीजिए। हम ना इस स्टोर से अब कहीं नहीं जाएंगे, अब ना हम इसी स्टोर में रहेंगे और यहीं काम करेंगे, और अपनी इस गलती के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है पवित्रा जी, मुझे अच्छा लगा ये जान करके। मैं जो आपको समझाना चाहता था आप समझ चुकी है, और कभी भी किसी इंसान के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। और वो जो इंसान आपको बहका के गया था ना, मैंने उसके बारे में भी पता लगाया, वो 1 नंबर का फ्रॉड है। अरे उसे ना हमसे जलन होती है, उसका भी स्टोर है हमारे स्टोर के सामने, उसे ऐसा लगता है कि हमारा स्टोर ना उसके स्टोर से ज़्यादा अच्छा चलता है, इसलिए वो हमारे यहाँ के एम्प्लॉय को भड़काता है और झूठ बोलता है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी देते हैं। इसलिए वो चाहता है कि हमारे यहाँ के स्टोर से जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं ना, वो यहाँ से काम छोड़कर चले जाएँ और हमारा काम ठप हो जाए। खैर छोड़िए, उसे तो मैं जेल की सलाखों के पीछे डलवा कर रहूँगा, और आप जाइए अपना काम कीजिए। धन्यवाद साहब हमें समझने के लिए।